अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। एक फिल्टर प्रोडक्ट कार्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पे बनाया है। आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इस तरह से सारे आपको प्रोडक्ट्स नजर आएंगे कार्ड्स में। और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम फिल्टरिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। यहाँ पे ऊपर आपको चार बटन्स नजर आ रहे हैं। मैं शूज पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे शूज नजर आएंगे। फोन्स पर क्लिक कर रहा हूँ, फोन्स नजर आएंगे। हेडफोन्स पर क्लिक करूंगा तो हेडफोन्स नजर आएंगे। और बाय डिफॉल्ट मुझे सारे प्रोडक्ट कार्ड्स नजर आएंगे यहाँ पर। तो इसमें आप डिफरेंट कैटेगरीज को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये वाले यूज करें। ये जस्ट फंक्शनैलिटी को बताने के लिए मुझे ये बेहतर लग रहा था तो मैंने एक ओवरव्यू बनाया इसका। पहले एक बार ये बनाया, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। मैं यहाँ पर VS कोड में आ जाता हूँ। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसमें मैंने फोल्डर एक बनाया फिल्टर कार्ड्स के नाम का। और उसके अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया इमेजेस के नाम का। उसमें मैंने ये सारी अपनी पिक्चर्स रखी हुई हैं। आप कोई भी पिक्चर्स यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप जो है वो कोई भी कैटेगरी यूज कर सकते हैं। और जो भी कैटेगरी आप यूज कर रहे हैं उसकी आप पिक्चर्स को इंटरनेट से आप कलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, पेक्सल्स है, पिक्साबे है। वहां से जाकर आप पिक्चर्स को ले सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पिक्चर्स को। तो यहाँ पे हमारे पास तीन फाइल्स क्रिएट होंगी। एक तो मैंने यहाँ पर इधर बाहर इमेजेस के फोल्डर से बाहर यहाँ पे एक तो आपकी index.html की फाइल क्रिएट होगी। आप यहाँ पे HTML की फाइल, यहाँ पे HTML का स्ट्रक्चर जनरेट करोगे। उसके अलावा एक आपकी यहाँ पर style.css की फाइल क्रिएट होगी। इसमें आप सारी CSS लिखोगे अपनी स्टाइलिंग के लिए। और एक आपकी यहाँ पे script.js की फाइल क्रिएट होगी जिसमें आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले HTML की बॉयल का जो बॉइलिंग स्ट्रक्चर है उसको जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ऑप्शन को चेंज कर लूँ, HTML में कन्वर्ट कर लूँ। और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ आकर मैं Shift 1 प्रेस करूंगा, टैब प्रेस करूंगा, दोबारा टैब प्रेस करूंगा तो मैं डॉक्यूमेंट पर आ जाऊंगा। यहाँ आकर मैं एक टाइटल पास करवा लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, फिल्टर कार्ड्स, फिल्टर प्रोडक्ट कार्ड्स। और यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ बॉडी में। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। मैं इसको प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ, कॉपी पाथ करूंगा और यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ आकर मैं Ctrl V करके यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको रन कर लिया। ठीक है, इसको अभी मैं यहाँ से जो है वो क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ आकर मुझे जो है वो अब कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो आपको जिस तरह से मैंने दिखाया कि ऊपर आपको बटन्स चार बनाने हैं और नीचे फिर आपके सारे कार्ड्स शो होंगे। तो मुझे यहाँ पे एक तो मेन डिव चाहिए, पेरेंट डिव, और दो मुझे उसके अंदर उसके चाइल्ड्स चाहिए। मैं यहाँ पे एक पेरेंट डिव बना लेता हूँ, डॉट कंटेनर करके मैं एक कंटेनर बना लूंगा। और उसके अंदर आकर मैं मुझे दो डिव्स बना लेनी है। एक होगी मेरे पास यहाँ पे फिल्टर बटन्स के नाम की डिव, जिसमें मेरे सारे बटन्स आ जाएंगे। मैं यहाँ पे एक फिल्टर बटन्स के नाम की डिव बनाऊंगा। और Ctrl+C Ctrl+V यहाँ आकर मैं दूसरी डिव बना दूंगा फिल्टरेबल कार्ड्स के नाम से। ठीक है, ये दो डिव्स मेरे पास आ जाएंगी। इसमें मेरे पास यहाँ पे बटन आ जाएंगे, चार बटन्स मुझे चाहिए। तो मेरा एक बटन होगा जो कि शो ऑल को डिस्प्ले करवाएगा। दूसरा बटन मेरा यहाँ पे शूज को डिस्प्ले करवाएगा, शूज के नाम का होगा। तीसरा फोन्स के लिए होगा और चौथा यहाँ पे हेडफोन्स के लिए होगा। ठीक है, मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ आके रिफ्रेश करूंगा, मुझे ये चारों बटन्स यहाँ पे डिस्प्ले होकर नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको साथ ही में कुछ फंक्शनैलिटीज भी, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पे भी आगे जाके काम करेंगे और जावास्क्रिप्ट में इन आइटम्स को टारगेट भी हमें करना है। तो उसको करने के लिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट है जिसको हमें यूज करना है। तो मैं एक काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ के मैं एक एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ data-name के नाम से। ये किस लिए कि ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अगर आपने ऐड करवानी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम जाएंगे जब तो इन बटन्स को हम टारगेट करेंगे जावास्क्रिप्ट में जाकर। तो वहां पे मैं ये बताऊंगा कि मैंने क्यों लगाई है। ये जस्ट अभी आप इसको इतना ही समझो कि ये जावास्क्रिप्ट में टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पे डाटा नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाटा नेम नाम का एक एट्रीब्यूट आप लोगे और उसके अंदर आप यहाँ पे पास करवा दोगे ऑल, क्योंकि शो ऑल पर क्लिक करने से सारे नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डाटा नेम का मैं एट्रीब्यूट दोबारा यूज करता हूँ। इसमें मैं शूज पास करवा देता हूँ। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं फोन्स को पास करवा दूंगा। और हेडफोन्स वाले में मैं हेडफोन्स को पास करवा दूंगा। हेडफोन्स आ जाएंगे यहाँ पे मेरे पास, हेडफोन्स। इसके अलावा यहाँ पर मैं मुझे एक क्लास लगानी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास। और यहाँ पर शो ऑल के लिए मैं एक्टिव क्लास पास करवा दूंगा कि मैं चाहता हूँ कि जिस बटन पर क्लिक किया जाए जो एक्टिव हो बटन, जिसके आइटम्स नीचे डिस्प्ले हो, उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह मुझे चेंज करना है। तो वो मैं फिर JS के थ्रू ये फंक्शनलिटी ऐड करूंगा। फिलहाल आप बस क्लास लगा लो, एक्टिव की क्लास। ठीक है, यहाँ पर आके कोई भी डिफरेंस आपको भी नजर नहीं आएगा इससे, इन एट्रीब्यूट्स के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे फिल्टरेबल कार्ड्स के नाम की एक डिव बनी है, क्लास लगी है उस पर। इसमें आ जाएंगे और यहाँ पर आकर आपको डिफरेंट कार्ड्स बना लेने हैं। तो मैं कुछ कार्ड्स का इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आके लिखूंगा डॉट कार्ड, मैं यहाँ के लिखूंगा डॉट कार्ड।
इसके अंदर मेरे पास एक तो कार्ड की इमेज आ जाएगी, पिक्चर आ जाएगी, और मेरे पास यहाँ पे एक डिव आ जाएगी कार्ड बॉडी के नाम की डिव, कार्ड हाइफन बॉडी के नाम की इस क्लास की डिव आ जाएगी एक। इसमें आपके पास जो है वो दो बनेंगे, एक यहाँ पे H6 की आप हेडिंग लगाओगे जिसमें टाइटल आएगा कार्ड का, तो यहाँ पे मैं क्लास लगा देता हूँ कार्ड टाइटल के नाम की, इसमें आपका टाइटल शो हो जाएगा। और एक आपका यहाँ पर एक आपका पैराग्राफ टैग आएगा जिस पर क्लास आप यहाँ पे पास करवा दोगे कार्ड डिटेल आप कह दो, या फिर आप कार्ड टेक्स्ट यहाँ पे पास करवा दोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए शुरू में जो कार्ड्स तीन बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे फोन्स के लिए कार्ड्स बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फोन्स की हेडिंग पास कर देता हूँ, एक कमेंट पास कर रहा हूँ फोन्स का। और मैं क्या करवा दूंगा, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा फोन, और यहाँ पर आके मैं कुछ लॉरम इप्सम टेक्स्ट पास करवा रहा हूँ, तो मैं 8 वर्ड्स का टेक्स्ट पास करवा देता हूँ यहाँ पे जस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पिक्चर आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे डॉट स्लैश इमेजेस के फोल्डर में जाओगे, और यहाँ जाके फोन वन वाली पिक्चर को आप यहाँ से पिक कर लोगे, ऑल्ट एट्रीब्यूट की मुझे अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ आकर मुझे जो इसको डिव देनी है, इस डिव को मैं जो कार्ड वाली डिव है इस पर भी मैं यहाँ पे डाटा नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज कर लूंगा, और मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा फोन्स। ठीक है, एक चीज बस ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर क्योंकि मैंने फोन्स रखा था डाटा नेम के अंदर पास करवाया था बटन के लिए फोन्स के, तो सेम डाटा नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू मुझे यहाँ पर भी फोन्स की पास करवानी है। ये जब हम जावास्क्रिप्ट अभी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों रखा है ये। ठीक है, क्यों ये एट्रीब्यूट यूज की है। मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूंगा, इसको कंट्रोल बी करके इसको पेस्ट करूंगा दो तीन बार, 3 बार, और यहाँ आकर मैं 2 पास करवा दूंगा, और यहाँ पर आकर मैं 3 पास करवा दूंगा। यहाँ पर आके जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा, इस तरह से मुझे कार्ड्स तीनों नजर आ रहे हैं फोन्स के। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे इसके बाद यहाँ पे फोन्स के बाद शूज भी चाहिए और हेडफोन्स का इंटरफेस भी चाहिए, तो मैं इसी को यहाँ पे कंट्रोल सी से करूंगा कॉपी, यहाँ लाके मैं इसको पेस्ट करूंगा, फोन्स की जगह मेरे यहाँ पर जो है वो शूज डिस्प्ले हो जाएंगे, और डाटा नेम के एट्रीब्यूट में मैं जहां जहां फोन्स आ रहा है वहां वहां पे मैं शूज को डिस्प्ले शूज पास करवा दूंगा। तो कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल भी, यहाँ पर भी, और यहाँ आकर मुझे पिक्चर का नाम देना, तो यहाँ पे शू वन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा शू टू, और यहाँ पर मैं पास करवा दूंगा शू थ्री। उसके बाद मुझे हेडफोन्स के लिए भी सेक्शन बनाना है, कार्ड्स क्रिएट करने हैं 3, तो 3 मेरे हेडफोन्स हैं उनको भी मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा, यहाँ के मैं लिखूंगा हेडफोन्स। और एक काम मैंने ऊपर मिस कर दिया, वो ये किया कि मैंने यहाँ पे शूज रिप्लेस कर दिया, लेकिन कार्ड टाइटल में शूज पास नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी मैं ताकि अलग नजर आए शूज, मैं इधर भी पास करवा देता हूँ और इधर भी पास करवा देता हूँ। हेडफोन्स में आऊंगा, हेडफोन्स के लिए मुझे यहाँ पे डाटा नेम एट्रीब्यूट चेंज करना है हेडफोन्स का, तो मैं यहाँ पर हेडफोन्स पास करवा दूंगा, टाइटल में भी हेडफोन्स में यहाँ पे पास करवा दूंगा। तो मैं टाइटल्स को भी रिप्लेस कर देता हूँ, फोन्स हटा देता हूँ, हेडफोन्स कर लेता हूँ, और डाटा नेम भी मैं हर जगह लगा देता हूँ बाकी कार्ड्स पर भी, और कंट्रोल एस को सेव कर दूंगा। यहाँ पर आऊँगा रिफ्रेश करूंगा तो मुझे अब यहाँ पे इंटरफेस बढ़ गया है, फोन्स के बाद शूज नजर आ रहे हैं, और शूज के बाद मुझे यहाँ पर हेडफोन्स भी नीचे नजर आएंगे। मैं 1 मिनट पर आ जाता हूँ, मैंने पिक्चर्स रिप्लेस नहीं किए हैं हेडफोन्स के लिए, तो मैं यहाँ पर आके हेडफोन्स की पिक्चर्स पास करवा लेता हूँ, हेडफोन वन, और यहाँ पर आके मैं 2 पास करवा दूंगा, और यहाँ पर आके मैं हेडफोन 3 पास करवा दूंगा। रिफ्रेश कर रहा हूँ, मुझे अब हेडफोन्स का इंटरफेस भी नजर आ रहा है। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं अपने लाइव सर्वर से इसको अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ, ताकि मैं इजीली फिर जो है वो वहाँ पे मुझे बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े, और मैं एक्सेस कर लूँ। तो मेरे पास यहाँ इस ब्राउजर में रन हो गया, इसको कट करता हूँ और यहाँ लाके मैं इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब ये मेरे पास लाइव चलेगा, और मैं जब भी कोई चेंजेस कोड में करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। इसके बाद आपने ये इतना काम कर लिया, ये आपको एक स्टैटिक एक पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, आप यहाँ से इस पे अब डिफरेंट स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS। तो हम चलते हैं CSS पर, और CSS इस पे अप्लाई करते हैं। एक तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो फॉन्ट फैमिली मैं यूज़ करूँ वो ये वाली जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली है वो मुझे बेहतर नहीं लग रही, मैं यहाँ पे कोई डिफरेंट एक अच्छी सी फॉन्ट फैमिली यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ आकर मैं गूगल फॉन्ट्स टाइप कर लूँगा अपने ब्राउजर अपने गूगल पर, और यहाँ आकर गूगल फॉन्ट्स मुझे मिल जाएंगे सारे। यहाँ पे मुझे रोबोटो फॉन्ट फैमिली बेहतर लग रही है, मैं इसको चूज कर लेता हूँ, और गेट फॉन्ट पर क्लिक करके मैं गेट एम्ड कोड को क्लिक करूंगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट को पिक करूंगा, और यहाँ आकर ये ऊपर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट आ रही है, इसको यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगा। यहाँ लाके सबसे टॉप में अपनी CSS की फाइल के टॉप में यहाँ पे इसे पेस्ट करूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर
स्टैटिक यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके अपनी पूरी फॉन्ट फैमिली इस पर अप्लाई करवा दूंगा। तो कंट्रोल सी और यहाँ आके मैं कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे पूरे स्ट्रक्चर पर ये वाली फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज किया है। इसके बाद मैं यहाँ पर HTML की अपनी फाइल में आता हूँ और यहाँ आकर मैं अपनी CSS की फाइल को लिंक करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा लिंक कॉलन CSS और यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS मेरी लिंक हो जाएगी। मैं अपनी जावास्क्रिप्ट को भी साथ ही में लिंक करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिप से बाहर आऊंगा बॉडी से ऊपर, और मैं यहाँ के लिखूंगा स्क्रिप्ट SRC, और मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा स्क्रिप्ट डॉट JS। ठीक है, यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर अब आप देख सकते हो फॉन्ट फैमिली आपकी चेंज हो गई है। स्टाइल डॉट CSS में अगेन वापस आऊंगा, यहाँ आके मुझे थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह पास करवानी है। मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ मार्जिन 0, मैं यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा, यहाँ पे 0 पैडिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो गैप्स हैं वो सारे यहाँ पे फिनिश हो जाए। इसके अलावा मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बॉर्डर बॉक्स, एक मिनट, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे पास करवा दूंगा बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे मैं पूरी बॉडी को टारगेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टाइप सेलेक्टर को यूज करूंगा, बॉडी को पास करवाऊंगा। मैं मिनिमम हाइट पूरी बॉडी को यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ 100 VH की, और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोवाइड करवा रहा हूँ पूरी बॉडी को यहाँ पे हैश टैग करके FFF6F6 की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एक ये वाइट सा शेड पूरी बॉडी पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे एक शेड मुझे नजर आ रहा है। अभी आप जब कार्ड्स को शेडोज वगैरह प्रोवाइड करोगे तो आपको अलग ही ये नजर आएंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊंगा और यहाँ आके मैं लिखूंगा डॉट कंटेनर, और जो हमने कंटेनर बनाया जो कि कंटेन कर रहा है इस पूरे सेक्शन को, उसको यहाँ पे पोजीशन अब रिलेटिव प्रोवाइड करवा दो। और मैं यहाँ पे मैक्स विड्थ दे देता हूँ कंटेनर को, यहाँ पे 1350 पिक्सल्स। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे वेट दे दूंगा 100% की वेट, पूरे एरिया पर कंटेनर आ जाएगा, और यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा चारों तरफ से 20 पिक्सल्स की। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मार्जिन वगैरह आप प्रोवाइड करवा दो। तो मैं टॉप और बॉटम से यहाँ पे 50 पिक्सल का मार्जिन दे रहा हूँ, और मैं लेफ्ट और राइट से ऑटो कर रहा हूँ, ताकि मुझे कंटेनर के आइटम्स सेंटर में नजर आए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कंटेनर के अंदर फिल्टर बटन्स थे, जिन पर जो कंटेन कर रहे थे चारों बटन्स को, तो मैं उनको यहाँ पे टारगेट कर लूंगा डॉट करके, और इसके बाद मैं इनका डिस्प्ले जो है वो कर दूंगा यहाँ पे फ्लैक्स। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो आपको अब एक ही लाइन में चारों बटन्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है वो मैं यहाँ पे इनको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, तो मैं अलाइन आइटम्स यहाँ पे सेंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे ये वर्टिकली जो है वो अलाइन हो जाएंगे। अब हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ने बिल्कुल इनको सेंटर में लाकर रख दिया है इनको। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज करूंगा फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी। जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते हो तो फ्लेक्स रैप क्या कर देता है, अगर आप उसको रैप की प्रॉपर्टी वैल्यू प्रोवाइड कर देते हो फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी को, तो होता ये है कि ये स्मॉल डिवाइसेस पर भी ये सेक्शन रिस्पॉन्सिव हो जाता है, और ये फ्लेक्स सेक्शन जो है ये रैप हो जाता है जब स्क्रीन छोटी हो जाती है। तो इसके अलावा मुझे इन बटन्स के अंदर गैप भी चाहिए इनके बीच में, तो मैं यहाँ पे इनको 15 पिक्सल का कुछ गैप भी दे देता हूँ, तो ये बटन्स थोड़े फासले से नजर आ रहे हैं। उसके बाद बटन बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो इनको भी टारगेट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा बटन। तो चार ही बटन है मेरे पास, तो डायरेक्टली मैंने टाइप सेलेक्टर को यूज किया, बटन को दिया, मैं यहाँ पे पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं टॉप और बॉटम से यहाँ पे 10 पिक्सल की दे रहा हूँ, और लेफ्ट और राइट से यहाँ पे 20 पिक्सल की पैडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बटन थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज कुछ दे देता हूँ, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देता हूँ इनको #FFF। तो ये व्हाइट कलर का एक शॉर्ट कोड होता है हमारे पास FFF, तो वो मैंने प्रोवाइड करवा दिया। उसके अलावा मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर नन, और इसके अलावा मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस कुछ यूज कर लेता हूँ, ताकि कॉर्नर्स मुझे राउंडेड मिल जाएं। और मैं यहाँ पे अब यूज कर रहा हूँ बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी। बॉक्स शेडो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तो 0 0 10 पिक्सल RGBA का फंक्शन यहाँ पे यूज करूंगा, और यहाँ आकर मैं यूज कर लूंगा 0 रेड, 0 ग्रीन, 0 ब्लू, और यहाँ पे अल्फा को मैं यहाँ पे मुझे कलर प्रोवाइड करना, तो 0.05 प्रोवाइड करवा देता हूँ मैं यहाँ पे एक कलर। तो इससे ये होगा कि एक शेडो सा एक जनरेट हो गया बटन्स पर। इसके अलावा मैं यहाँ पे कर्सर पॉइंटर की प्रॉपर्टी को भी यूज कर लेता हूँ, मैं यहाँ के लिखूंगा कर्सर, और मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा किसको, पॉइंटर को। तो अब ये होगा कि जब मैं माउस लेकर जाऊंगा बटन्स पर तो ये कर्सर पॉइंटर की का इफेक्ट यहाँ पे कर्सर सा ये पॉइंटर बना हुआ आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने एक बटन को यहाँ पे एक्टिव क्लास दी, तो मैं बटन डॉट एक्टिव कर लेता हूँ, और मैं यहाँ आकर एक्टिव बटन को जो मुझे देना है यहाँ पे स्टाइलिंग वो मैं पास कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा बैकग्राउंड,
और मैं यहाँ पर दे दूंगा यहाँ पे एक यूनिक सा कलर BE, और यहाँ पे 3144, ये एक रेड सा कलर है, तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा मैं बटन को यहाँ पे कलर टेक्स्ट कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, तो मैं FFF यहाँ पे टेक्स्ट कलर दे दूंगा इसको, व्हाइट कलर का टेक्स्ट। तो इस तरह से बटन्स आपको कुछ अभी नजर आएंगे। अभी बाकी बटन्स पर ऑफ कोर्स क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अभी कोई जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी यूज नहीं की। उसके बाद बटन्स का सेक्शन मेरा क्रिएट हो चुका है। मुझे कार्ड सेक्शन को रिस्पॉन्सिव बनाना है और बेहतर बनाना है। अभी ऊपर नीचे कार्ड्स नजर आ रहे हैं, मैं एक ही लाइन में चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे अब कार्ड्स वाली डिप को टारगेट करना है। तो यहाँ पे मैंने जो पेरेंट डिप बनाई थी वो फिल्टरेबल कार्ड्स के नाम से बनाई थी, तो उस डिप को यहाँ पे टारगेट कर लूंगा। मैं सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा ताकि ये हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में आ जाए, तो सारे कार्ड्स एक ही लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद मैं इनको सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ हॉरिजॉन्टली, तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को यूज करूंगा, और मैं यहाँ पे इनको मार्जिन दे दूंगा टॉप से 25 पिक्सल का। सही है। तो मुझे कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं यहाँ पे, अभी भी एक ही लाइन में। तो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लेक्स रैप रैप, तो ये रैप हो जाएंगे एक ही लाइन में स्मॉल डिवाइसेस के लिए। और कार्ड्स के बीच में गैप चाहिए, तो मैं यहाँ पे गैप दे दूंगा कितना, 20 पिक्सल्स का गैप प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर अब आपको कार्ड्स ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं और दो एक लाइन में नजर आ रहे हैं गैप के साथ। अभी मैंने यहाँ पे शेडोज प्रोवाइड नहीं किए हैं। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर डॉट कार्ड की डिप को डायरेक्टली कार्ड को जो फिल्टरेबल कार्ड्स में हैं उनको टारगेट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर आऊंगा, यहाँ के मैं लिखूंगा फ्लेक्स ग्रो, तो मैं 1 पास करवा रहा हूँ। इससे ये होगा कि पूरा फ्लेक्स एरिया पर ये कार्ड्स सराउंड हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करूंगा फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी। फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी क्या करेगी, मैं इसको यहाँ पे 300 पिक्सल पास करवा देता हूँ। ये यहाँ पर आपको जब आपकी पिक्चर स्मॉल हो जाएंगी तो ये बेसिकली ज्यादा कार्ड्स आपको एक लाइन में शो करवा देगी, तो ये बेहतर रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। उसके बाद मैं कार्ड को बैकग्राउंड कलर देना, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे दूंगा #FFF, तो ये भी व्हाइट कलर प्रोवाइड कर देगा कार्ड्स को, और व्हाइटिश शेड अब नजर आ रहा है आपको। और मैं यहाँ पर पैडिंग वगैरह दे देता हूँ कार्ड को, मैं यहाँ पे लिखूंगा पैडिंग, और पैडिंग में दे रहा हूँ जस्ट 5 पिक्सल की पैडिंग। और मैं यहाँ पे कार्ड्स को बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस होगा मेरा यहाँ पे 10 पिक्सल्स का। और अब मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सेम ही यूज करना है, तो मैं ऊपर वाला ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+C, और यहाँ लाके मैं इसको भी प्लेस कर देता हूँ। तो कार्ड्स पर भी मुझे अब शेडो नजर आ रहा है। अभी मैंने पिक्चर्स के साइज के ऊपर काम नहीं किया, पिक्चर्स के साइज पे काम करूंगा तो पिक्चर्स मुझे छोटी जब हो जाएंगी तो कार्ड्स फिर ज्यादा एक लाइन में नजर आएंगे। यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ कर्सर पॉइंटर की प्रॉपर्टी। ठीक है। तो अब कार्ड पर ओवर जा रहा है तो कर्सर पॉइंटर आपको यहाँ पे अब नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप यूज कर लो एक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कार्ड, और मैं यहाँ पर डॉट हाइड पास करवा देता हूँ। इससे ये होगा बेसिकली कि जब हम जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे तो इस क्लास के साथ क्योंकि हमने खेलना है, और जिस बटन पर क्लिक किया जाए उसी के आइटम्स नजर आए नीचे और बाकी आइटम्स हाइड हो जाएं, तो उसके लिए यहाँ पे एक आप जस्ट यहाँ पे एक स्टाइलिंग करके रख लो एक डिप को। ये हाइड वाली क्लास हमने किसी पर भी नहीं लगाई है, तो मैं डिस्प्ले नन जस्ट पास करवा के रख लेता हूँ यहाँ पे। ये डायनामिकली हम ये वाली क्लास जो है वो अप्लाई करवा देंगे अपने सेक्शन पर। उसके बाद हमें कार्ड की इमेजेस को सेट करना है, तो मैं कार्ड के अंदर आ जाऊंगा और मैं कहूंगा भाई इमेज को टारगेट करो, इमेज को वेट प्रोवाइड कर दो यहाँ पे कितनी, 100% की वेट। और यहाँ पे आप हाइट उसकी थोड़ी कम कर दो, यहाँ पे हाइट लिख दूंगा मैं 300 पिक्सल की हाइट दे दूंगा पिक्चर्स को। तो अब देखें आपको चार कार्ड्स एक लाइन में अब नजर आ रहे हैं और बेहतर हो चुके हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे जब मैं माउस लेकर जाऊं तो कुछ ट्रांजिशन और इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करवाने हैं, तो मैं यहाँ के लिखूंगा ट्रांजिशन, और मैं यहाँ पर कहूंगा कि भाई ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजिशन लगानी है, 0.4 सेकेंड्स में अप्लाई हो। और इसका फंक्शन होगा हमारे पास ट्रांजिशन का टाइमिंग फंक्शन इज इन आउट। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा डॉट कार्ड, मैं कहूंगा जब इस कार्ड पर होवर हो जाए तो इमेज के ऊपर आप स्टाइलिंग अप्लाई कर देना। कौन सी स्टाइलिंग मैंने ऊपर बताया ट्रांजिशन में कि ट्रांसफॉर्म पर लगानी है, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। और मैं यहाँ पे स्केल का फंक्शन यूज कर दूंगा। स्केल के फंक्शन में अगर आप 1 से बड़ी वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो पिक्चर्स आपको बड़ी होती हुई नजर आएंगी, और 1 से छोटी वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो आपको पिक्चर छोटी हो जाएगी आपकी। मैं 0.9 दे रहा हूँ कि स्लाइटली मैं चाहता हूँ पिक्चर्स स्मॉल हो जाए। तो अब यहाँ पर आऊंगा, मैं माउस लेकर जा रहा हूँ तो पिक्चर्स आपको अब छोटी होती हुई नजर आ रही है जब उन पर माउस जा रहा है, तो ये एक हमने ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर दिया इस पे। इसके अलावा यहाँ पे कार्ड बॉडी का कुछ टेक्स्ट है, इसको थोड़ी पैडिंग देनी है, तो मैं यहाँ के लिखूंगा डॉट कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी। और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग की प्रॉपर्टी, और मैं यहाँ पे कहूंगा कि 15 पिक्सल की पैडिंग दे दो। और कुछ इस तरह से आपको चारों तरफ से पैडिंग नजर आएगी। और मैं यहाँ पे दो तीन साइड से यहाँ पे पैडिंग प्रोवाइड करवा देता हूँ, 20 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। तो यहाँ पे टॉप राइट लेफ्ट इस तरह से मैंने प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवा दी। यहाँ पर आऊंगा, इसके बाद मुझे यहाँ पे कार्ड टेक्स्ट और कार्ड टाइटल, दो मेरी टिप्स थी इनके अंदर बॉडी में। तो एक तो है मेरी यहाँ पे कार्ड टाइटल
की हेडिंग थी मेरी H6 की, तो उसको मुझे यहाँ पे फॉन्ट साइज प्रोवाइड करवाना है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट नजर आए, तो 20 पिक्सल यहाँ पे दे देता हूँ। तो टाइटल्स अब थोड़े बड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी को यूज कर लूंगा, तो फॉन्ट वेट मेरा हो जाएगा यहाँ पे 500। और मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, टेक्स्ट कलर #333। तो ये यहाँ पे एक ब्लैक सा शेड मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कार्ड टेक्स्ट है, तो मैं इसी को पूरे को यहाँ पे करूंगा Ctrl+C से कॉपी, और यहाँ लाके Ctrl+V करके पेस्ट करूंगा। कार्ड टाइटल की जगह पे मैं पास करवा दूंगा कार्ड टेक्स्ट। और फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ, 20 नहीं 18 पिक्सल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा मुझे अब यहाँ पे टेक्स्ट नजर आ रहा है। और फॉन्ट जो वेट है उसको भी कम कर लो, 300 कर लो, ताकि टेक्स्ट में और हेडिंग में, टाइटल्स में थोड़ा डिफरेंस नजर आए। सही है। तो ये आपने CSS का भी आपका काम खत्म हो गया। आपने यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया। अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ और मैं यहाँ से आ जाऊँ इंस्पेक्ट में, तो मैं जैसी स्क्रीन को अब छोटा करता हुआ जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको रिस्पॉन्सिवनेस नजर आ रही है ऊपर बटन्स में भी। और जैसे अभी यहाँ पे 2 कार्ड्स नजर आ रहे हैं, जैसे ही मैं स्क्रीन को स्मॉल कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रैप होते हुए आइटम्स नजर आ रहे हैं। तो ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया। बटन्स भी रिस्पॉन्सिव हैं और आपके कार्ड्स भी टोटली रिस्पॉन्सिव नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है। अब आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू जस्ट फंक्शनैलिटी लगानी है कि आप जैसे शूज पर यहाँ क्लिक करो, फोन्स पर क्लिक करो, हेडफोन्स पर क्लिक करो, तो ये वाले सिर्फ हेडफोन्स नजर आए। फोन्स पर क्लिक करो तो फोन्स नजर आए, शूज पर क्लिक करो तो शूज नजर आए। तो ये फंक्शनैलिटी के लिए मैंने बताया कि आप फिल्टर करवाओगे इनको, जावास्क्रिप्ट की लॉजिक इंप्लीमेंट करोगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से CSS का भी आपका काम हो गया, इसको भी बंद कर दो, HTML का काम बंद कर दो, और आप आ जाओ script.js वाली अपनी फाइल में। यहाँ पे आके आपको सबसे पहले तो उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करवाना है जिनके ऊपर आपने फंक्शनलिटी ऐड की है। तो मैं लिखूंगा लेट का कीवर्ड, और मैं यहाँ पे लिखूंगा फिल्टर बटन्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो आप चेक कर सकते हो, वीडियो में मैंने डॉम के ये मेथड्स पढ़ाए हुए हैं, क्यूरी सेलेक्टर ऑल। तो यहाँ पर ये आपने मेंशन करवा दिया, और यहाँ पर आके आप लिखोगे डॉट फिल्टर बटन्स। तो फिल्टर बटन्स के नाम से हमने एक डिव बनाई थी, और उसके अंदर जो बटन है उनको हमने यहाँ पे टारगेट करना है। तो वो सारे सेव होकर यहाँ पर आके इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएंगे। हमने उनको सेलेक्ट करवा लिया डॉम के अपने क्यूरी सेलेक्टर ऑल के मेथड के थ्रू। उसके बाद मैं लेट का कीवर्ड दोबारा लिखूंगा, मैं यहाँ पे टारगेट कर लूंगा फिल्टरेबल कार्ड्स को, इज इक्वल टू करूंगा यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल। और यहाँ पर मैं कहूंगा कि भाई जो आपको नजर आ रहे हैं फिल्टरेबल कार्ड्स, डॉट करके लिखूंगा यहाँ पे फिल्टरेबल कार्ड्स ये का जो पेरेंट डिव है, उसके अंदर आपको डॉट कार्ड मिलेंगे। उनको सबको आप उठा के यहाँ पे लाके इस वेरिएबल में स्टोर करवा दो। अभी आपको जो है वो ये प्रूफ भी देखना होगा कि वाकई आ भी रहे हैं नहीं, तो आप यहाँ पे करवा दो console.log, और यहाँ पे आप लिखो फिल्टर बटन्स कॉमा सेपरेटर के साथ, और यहाँ पे पास करवा दो फिल्टरेबल कार्ड्स को। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ के मैं Ctrl+Shift+I प्रेस करूंगा, तो मेरा कंसोल ओपन हो जाएगा। आपको ये कंसोल पर प्रिंट होकर मिल रहे हैं 4 आपके टोटल नोड लिस्ट पे। आप आ जाओ तो यहाँ पे देखो आपको 4 आपके बटन्स नजर आएंगे, ये 4 आपको बटन्स मिलेंगे। और दूसरी नोड लिस्ट में आपको 9 डिव्स नजर आ रही हैं, क्योंकि टोटल आपके पास 9 कार्ड्स मौजूद हैं। तो आपके पास डाटा तो पिक हो रहा है और सेलेक्ट होके आपको शो हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर आओगे, यहाँ के आप लिखोगे लेट का कीवर्ड, और यहाँ पे आप एक एरो फंक्शन बना लोगे फिल्टर कार्ड्स के नाम का। ठीक है। इज इक्वल टू करोगे, और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लोगे, पैरेंथेसिस, और इस तरह से मैं एक एरो बना लूंगा, क्योंकि ये एक एरो फंक्शन होगा, और इसके अंदर आ जाऊंगा। ई का पैरामीटर मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, इसमें मैं अपने एलिमेंट्स को लेकर आऊंगा। तो इस वक्त जो है वो पैरामीटराइज फंक्शंस मैंने बताए थे जब मैं पढ़ा रहा था, कि आप यहाँ पे एक इमेजिनरी पैरामीटर पास करवाते हो, कि जो आप इमेजिन कर रहे हो कि आपका ये फंक्शन रिटर्न करके आपको देगा। तो यहाँ पर आके मैं यहाँ लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, कुछ इस तरह से। और मैं सबसे पहले टारगेट करवा लूंगा अपनी उस डिव पर जिस पर एक्टिव क्लास लगी हुई है। तो यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ एक्टिव की। यहाँ पे एक्टिव क्लास वाली डिव को टारगेट करवा लूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट क्लास लिस्ट की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, डॉट रिमूव का मेथड यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं पास करवा दूंगा अपनी उसी क्लास को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली मैंने यहाँ पर उस डिव को सबसे पहले सेलेक्ट किया है जिस पर एक्टिव क्लास लगी है, और उसके ऊपर से मैंने फिर वो एक्टिव क्लास रिमूव करवा दी है रिमूव के मेथड के थ्रू। ये बिल्ट इन हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लास लिस्ट, और फिर उसका मेथड है रिमूव। ठीक है, मैंने ये काम करवा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ आकर मैं यहाँ पे लिखूंगा ई डॉट टारगेट पास करवाऊंगा, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। और अब मैं वापस ऐड करवा दूंगा कौन सी डिव, कौन सी क्लास, एक्टिव की क्लास। अब ये मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कहा कि भैया आप क्या करवा देना, जिस पर एक्टिव क्लास लगी हो उस पर से रिमूव कर देना, और जो बटन टारगेट किया गया हो उसके ऊपर आप एक्टिव क्लास लगा देना। यानी कि जिस बटन पर क्लिक किया गया होगा उस वक्त जो टारगेट किया जाएगा उस पर एक्टिव क्लास अप्लाई कर देना। तो होगा ये कि यहाँ पर फिर ये बैकग्राउंड कलर जो रेड कलर का आ रहा है ये नजर आ जाएगा उस बटन पर जिस पर क्लिक किया गया होगा।
ठीक है, तो इसलिए एक्टिव क्लास के ऊपर वर्क कर लिया हमने ये। मैं ये गैप यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा, मैं यहाँ पे आके अपने मुझे अब सारे कार्ड्स को पिक करना है, तो मैं यहाँ आके लिखूंगा फिल्टरेबल कार्ड्स डॉट, यहाँ पे मैं यूज करूंगा फॉर ईच लूप का, और इस तरह से एक कॉल बैक फंक्शन एज अ पैरामीटर इसमें आ जाएगा मेरा। और यहाँ आके मैं एक पैरामीटर एक्सेसिंग पैरामीटर मुझे पास करवाना है, तो मैं कोई भी दे सकता हूँ, मैं कार्ड के नाम का दे रहा हूँ, और मैं एक इस तरह से एरो फंक्शन बना लूंगा। अब ये बेसिकली होता ये है कि फॉर ईच लूप क्योंकि आइटरेट करवाएगा आपके फिल्टरेबल कार्ड्स को, फिल्टरेबल कार्ड्स के अंदर आपके सारे कार्ड्स हैं, तो सारे कार्ड्स आपके जब आइटरेट होंगे वन बाय वन अपनी बारी पर, तो वो एक पैरामीटर एक्सेसिंग पैरामीटर होता है जिसके अंदर वो डाटा आपका आ रहा होता है, तो उसको मैंने यहाँ पे कार्ड नाम दे दिया, कोई भी नाम आप उसे दे सकते हो। मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ के लिखूंगा कार्ड डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, और मैं यहाँ पे ऐड करवा दूंगा कौन सी क्लास, मैं यहाँ पे हाइड की क्लास ऐड करवा दूंगा। अब ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने हाइड की क्लास क्यों यूज की थी। हाइड की क्लास जो हमने सीएसएस में बनाई थी, मैंने कहा था कि अभी मैं किसी एचटीएमएल के किसी एलिमेंट पे नहीं लगा रहा, जस्ट आप डिस्प्ले नन करके इसे रख लो बना के, वो इसीलिए मैंने यूज की थी कि मुझे डायनामिकली अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है, और मैं उन डिव्स को, उन कार्ड्स को हाइड करना चाहता हूँ जिन पर क्लिक नहीं हुआ हुआ बेसिकली, और मैं शो उन्हीं को करवाऊंगा जो टारगेट किए गए हैं। सही है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ के मैं लिखूंगा एक इफ की कंडीशन, और अब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आने लगी है, वो ये है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कार्ड डॉट डाटा सेट की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। अब ये क्या चीज है डाटा सेट? डाटा सेट बेसिकली आपने जो वहां पर जो मैं बता रहा था ना एचटीएमएल में आपने यूज किया था डाटा नेम का एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे ये यही अब इनको टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पर डाटा सेट के थ्रू इसको टारगेट कर सकता हूँ। डाटा सेट डॉट नेम के थ्रू मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ, उन्हीं अपने सेक्शंस को, उन्हीं अपने डिप्स को। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो वाला कार्ड जिस पर डाटा सेट डॉट नेम लगा है, अगर उसका डाटा सेट डॉट नेम बराबर हो जाता है किसके, ई डॉट टारगेट डॉट डाटा सेट डॉट नेम के। अब ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट डाटा सेट डॉट नेम वो होगा जो कि बटन की बात हो रही है, वो वाला बटन जो टारगेट किया गया है उसका डाटा सेट डॉट नेम अगर बराबर है उस कार्ड वाले डाटा सेट डॉट नेम के। क्या बात की, यहाँ पर अगर आऊं तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने बटन्स पर भी सेम डाटा नेम की प्रॉपर्टी यूज की है। जैसे यहाँ पे मैंने शूज लिखा है, तो मैंने सिमिलर फिर शूज वाले जो मेरे कार्ड्स थे उन पर भी डाटा नेम सेम शूज ही पास करवाया है, तो मैं मैच करवा रहा हूँ दोनों को। मैं कह रहा हूँ डाटा सेट डॉट नेम टारगेट हुआ हुआ जो बटन होगा उसका डाटा सेट डॉट नेम अगर बराबर है उस कार्ड वाले डाटा सेट डॉट नेम के, एक तो ये वाली कंडीशन हो गई, दूसरी मैं यहाँ पे बीच में और ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, लाइंस को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा अगर ई डॉट टारगेट डॉट डाटा सेट डॉट नेम बराबर हो जाता है किसके, ऑल के, तो आप क्या करवा देना, आप ये जो आपने ऊपर ये हाइड वाली क्लास ऐड कर दी है कार्ड्स पर, इसको आप रिमूव कर देना। इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, यहाँ लाके पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे आके मैं रिमूव पास करवा दूंगा। तो अब ये दो कंडीशन मैंने इफ में पास करवाई। और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू हो तो वो एग्जीक्यूट कर देता है इफ ब्लॉक को, इफ के कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। अगर एंड लगा होता बीच में, एंड ऑपरेटर यूज हुआ होता, तो फिर दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी नहीं है। या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो वही वाले कार्ड आ जाएंगे फिल्टर होकर, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे, सिर्फ उन कार्ड्स के ऊपर से रिमूव हो जाएगी हाइड वाली क्लास, जो कि मैच वो होंगे बटन के डाटा सेट डॉट नेम से और कार्ड के डाटा सेट डॉट नेम से आपस में। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सारे आपको ऑल मैंने लगाया हुआ है एक बटन पर, ये अगर मैं दिखाऊं आपको, शो ऑल वाले बटन पर मैंने ये ऑल वाला डाटा नेम अप्लाई किया हुआ है, तो वो फिर सब पर अप्लाई होगा और सारे नजर आएंगे आपको। ठीक है, सब पर से हाइड हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी हाइड वाली क्लास जो हमने यहाँ बाहर लगा दी है। ठीक है, इतना आपने काम कर दिया। आप इसके बाद यहाँ बाहर आओ और यहाँ आके आप लिखो फिल्टर बटन्स। अब क्योंकि आपने बटन्स बनाए हैं, अभी तो ये बटन्स क्लिकेबल नहीं है ना, इन पर तो क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ अभी लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, तो इनको क्लिकेबल भी तो बनाना है, तो इन पर ऑन क्लिक का इवेंट लगेगा। और ऑन क्लिक का इवेंट आप एक एक करके बटन्स पे तो आप यहाँ नहीं लगाओगे ना, चार बटन्स हैं, तो आपको इन पर भी लूप लगाना पड़ेगा, इस पर भी आइटरेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आता है, मैं यहाँ पे एक्सेसिंग पैरामीटर दे देता हूँ जिसके थ्रू मैं बटन्स को टारगेट करूंगा, इस तरह से एक एरो बना लूंगा। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई जो बटन है, अब ये वो बटन है, ये एक्सेसिंग पैरामीटर पास करवा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर सारे बटन आ रहे हैं मेरे, मैं कहूंगा कि जो बटन है उस पर आप एक इवेंट लिस्नर लगा दो। ये एड इवेंट लिस्नर का मेथड मैं बता चुका हूँ। और इसके अंदर आप इस पर क्या कर दो, क्लिक कर दो। जब क्लिक हो इस पर, ये दो पैरामीटर लेता है एड इवेंट लिस्नर, एक ये कहता है मुझे अपना इवेंट बताओ कि क्या इवेंट लगाना है बटन पर, और आप दूसरा मुझे वो फंक्शन बताओ कि उस इवेंट के परफॉर्म होने पर कौन सा फंक्शन चलाना है। तो ये फिल्टर कार्ड्स वाला फंक्शन चल जाएगा। तो होगा ये कि जब बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा
तो फिल्टर कार्ड वाला मेरा जो फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो चल जाएगा ये वाला फंक्शन। तो जब ये पूरा फंक्शन चलेगा तो ये पूरी लॉजिक इंप्लीमेंट होगी। तो अब हमारे पास, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके मैं शूज पर क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे अब शूज नजर आ रहे हैं। फोन्स पर क्लिक कर रहा हूँ तो फोन्स नजर आ रहे हैं। हेडफोन्स पर क्लिक कर रहा हूँ तो हेडफोन्स फिल्टर होकर आ रहे हैं। और शो ऑल पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे सारा डाटा एज इट इज नजर आ रहा है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट, और इसमें आई होप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे आपके क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को पहले सिंगल में पढ़ रहे थे, ऐसे ही सिंगल सिंगल टॉपिक डेली पढ़ रहे थे। और यहाँ पर इफ की स्टेटमेंट भी इस तरह से यूज हुई, बीच में ऑपरेटर का भी आपने थोड़ा पार्ट देख लिया, और ऑपरेटर का। इसके अलावा डॉम का रोल आपने देख लिया कि किस तरह से डॉम जो है वो अपना रोल प्ले करता है, एलिमेंट्स को टारगेट करता है, मैनिपुलेशन आप करते हो अपने कंटेंट में HTML के। आप जो है वो किस तरह से डायनामिकली क्लासेस ऐड कर सकते हो, क्लासेस को रिमूव कर सकते हो। तो वो वाला पार्ट भी आपने देख लिया। एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट देख लिया। फॉर ईच लूप हमने नहीं पढ़ा था, फॉर ईच लूप को भी आपने देख लिया कि किस तरह से आइटरेशन परफॉर्म आप करते हो। इसके थ्रू एक ऐसा एक्सेसिंग पैरामीटर के अंदर डाटा आ जाता है और उसके थ्रू आप फिर एक्सेस कर लेते हो सारे डाटा को। तो ये आपने पार्ट जो है वो आज देखा होगा, और आई होप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके इससे क्लियर हुए होंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।